अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपके भी गूगल एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है, जो कि गाइज इसका सिंपल सा एक मेथड है जो कि मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। जो कि गाइज बहुत सारे लोगों को यही इशू ज्यादा आता है, जिसको सोल्व करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जो कि सबसे मुश्किल एरर यही होता है। तो गाइज आपने इसको किस तरह सोल्व करना है, आज मैं आपको इसी का तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो है एक वेबसाइट पे एरर आया हुआ है, वी हैव फाउंड सम पॉलिसी वायलेशंस ऑन योर साइट व्हिच मींस योर साइट इज नॉट रेडी टू शो एड्स। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी वायलेशन कौन सी हो रही है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो कि गाइज आपने उन्हीं पे फोकस करना है। तो गाइज आपका ये जो एरर है ये सोल्व हो जाएगा। तो गाइज आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये गाइज आप देख सकते हैं मेरे जो है ये इशू आया हुआ है, और ये गाइज इशू किस वजह से आता है, आपकी जो पोस्ट लगी होती है उनमें गाइज इशू होता है। तो गाइज उनका इशू किस तरह से आपने खत्म करना है, तो गाइज मैं अपने ब्लॉगर पोस्ट पे आ जाता हूँ। आप ये वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों पे सेम मेथड है, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं ब्लॉगर की पोस्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने 30 पोस्ट की हुई है टोटल, जिसमें से एक भी ड्राफ्ट में नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आपने अपनी जितनी भी पोस्ट है उन सबको देख लेना है अच्छे से, कि उसके अंदर आपने कोई भी लिंक वगैरह पेस्ट ना किया हो, या फिर गाइज आपने कोई भी अडल्ट पोस्ट ना की हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपने कोई भी पोस्ट अडल्ट 18 प्लस एजेस वाली की है, तो गाइज उसके अंदर आपको ये इशू फर्स्ट टाइम आ सकता है। तो गाइज इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, आपने ऐसी कोई पोस्ट वगैरह नहीं करनी है। और इसके अलावा गाइज अगर आपने अपनी पोस्ट वगैरह के अंदर कोई भी लिंक वगैरह पेस्ट किया है, आपने वो लिंक्स वगैरह पेस्ट नहीं करने हैं, जो कि गाइज एडसेंस अप्रूवल के बाद आप लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं। उससे पहले आपने लिंक्स वगैरह कोई भी ऐड नहीं करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे किसी पोस्ट में लिंक वगैरह कोई भी ऐड नहीं किया है, लेकिन गाइज फिर भी मेरे ये इशू आ चुका है। जितनी भी पोस्ट वगैरह की है बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक इशू आ रहा है, जो कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, इसमें अडल्ट का वर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो गाइज मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइज कोई भी इशू वगैरह हो सकता है जो कि मैंने नहीं देखा है। तो गाइज मैं इस पोस्ट को ड्राफ्ट में कर लेता हूँ, जो कि गाइज आप देख सकते हैं इसमें इशू हो सकता है, क्योंकि एक पोस्ट की वजह से भी आपकी पूरी वेबसाइट रिजेक्ट हो सकती है। तो गाइज आपने लाजमी इसका ख्याल करना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कैंसर जो है ये वर्ड ऑप्शन यूज हुआ है। तो गाइज मैं इसको भी ड्राफ्ट में कर लेता हूँ, जो कि गाइज कोई भी फोकस कीवर्ड्स जो है वो आपने लाजमी देख लेने, कोई इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह ना यूज हुए हो जिन पे गाइज आपको शुरू में अप्रूवल लेने में मुश्किल होगी। तो गाइज इसके अलावा अगर आप एडसेंस का वर्ड वगैरह भी यूज कर लेते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कर लेते हैं, तो गाइज उसके अंदर भी आपको यही इशू आने वाला है। तो गाइज आपने ये चीजें जो है वो नहीं लिखनी है अपनी, ना ही पोस्ट के अंदर लिखनी है और ना ही उनके टाइटल में देनी है। तो गाइज आपने लाजमी ख्याल करना है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे और कोई इशू वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो गाइज मैं इसको सिंपली इसको अगेन अप्रूवल के लिए भेज दूंगा, जो कि गाइज मुझे इन दो पोस्टों के अंदर इशू नजर आया। तो गाइज मैंने इन दोनों को ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लिया है। आपने भी अच्छे से चेक कर लेना, जहाँ पे गाइज आपको इशू नजर आता है कि आपकी कोई पोस्ट में इशू है, तो गाइज आपने उस पोस्ट को जो है ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि आपने अप्रूवल से पहले उसको पब्लिश नहीं करना है। अप्रूवल लेने के बाद गाइज आप उसको इजीली पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो गाइज आपने सबसे पहले अपनी पोस्ट वगैरह के अंदर चेकिंग करनी है, जो कि आपके कहीं पर भी कोई इशू थोड़ा सा भी नजर आता है, आपने उसको ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। जो कि गाइज आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपने लिंक्स वगैरह ऐड नहीं करने हैं, और ना ही कोई ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज करने हैं जैसे ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड होंगे, या फिर आपके सॉफ्टवेयर वगैरह के रिलेटेड, या फिर डाउनलोड बटन, इस तरह का कुछ भी नहीं आपने गाइज लगाना है, वरना आपको गाइज यहाँ पे इसी तरह का इशू देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे यहाँ पे आया हुआ है। तो गाइज आपने ये लाजमी यही स्टेप्स कर लेने फॉलो, और आपने गाइज यहाँ पे अपनी ट्रैफिक देख लेनी है, जो कि गाइज अगर आपकी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो गाइज आपने अपनी पहले तो ट्रैफिक इंक्रीज करना है। बेशक आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से व्यूज वगैरह ले सकते हैं, जो कि उनको लिंक वगैरह भेज सकते हैं, और गाइज वेबसाइट के ऊपर व्यूज वगैरह ले सकते हैं। आपने अपनी वाईफाई या अपने डाटा के थ्रू नहीं करना है। तो गाइज आपने इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स वगैरह से व्यूज वगैरह बहुत सारे ले सकते, जो कि गाइज अप्रूवल लेने से पहले आपने ये काम कर लेना है। और अप्रूवल लेने के बाद गाइज आपने किसी को भी शेयर नहीं करना है, जो कि गाइज अगर आप शेयर करते हैं तो आपका एडसेंस जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। तो गाइज अप्रूवल से पहले आपने ये काम लाजमी करा लेना, ताकि आपके ऑर्गेनिक व्यूज आ जाए। और गाइज ऑर्गेनिक व्यूज आने के बाद गाइज आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी अप्रूव भी हो जाएगी, और आपकी जो पोस्टें हैं उनमें गाइज आपने यही सब जो मैंने आपको मेथड शेयर किया है वो आपने लाजमी से कर लेना है। तो गाइज इसी तरह आप इसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। जो कि पॉलिसी वायलेशन का इशू है ये यहीं से सोल्व होता है। तो गाइज अगर आपके इसके अलावा कोई इशू आ रहा है तो वो गाइज बहुत इजीली और बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। अगर आपका वो इशू आ रहा है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको
आपको लाजमी बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दो और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।